बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं और जो सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षा है ना वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। बच्चों के पास अब मुश्किल से 10 से 12 दिन का टाइम बचा हुआ है, यानी कि तैयारी अब पूरी हो गई है। अब बारी है रिवीजन की। देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए ना रिवीजन लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिनके लिए आपको एक अलग से स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और बायोलॉजी उन सब्जेक्ट्स में से एक है। तो बायोलॉजी के लिए ना आपको कुछ स्पेशल चीजें अपने दिमाग में रखनी होती है और उसी के आधार पर रिवाइज करना होता है। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सी वो टिप्स हैं, वो बताने के लिए ना मैं ये खास तौर पर वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो अगर आप भी 12th में बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। बस आपको एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है, ताकि रिवीजन की जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी है ना वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि ये बायोलॉजी का पेपर है तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपको कोई चीज रटनी नहीं है, बस उसको समझनी है और अपने दिमाग में उतारनी है। तो आपको सबसे पहले डायग्राम और लेबलिंग का अच्छे से ख्याल रखना है। तो आपने पढ़ाई कर ली है, उसकी तैयारी भी कर ली है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से अपना पेपर लिखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस बार बार करें, उन्हें बार बार रिवाइज करें, जो उनका नाम है वो सारी चीज़ें बार बार याद करें, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना तो आपको ये ना लगे कि मुझे डर लग रहा है, शायद मैं कोई चीज़ें भूल गया हूँ, और आप डायग्राम को विद लेबल सारी चीज़ें एग्जामिनर को समझा पाए, यानी कि अपने पेपर पर लिख पाए। तो रिवीजन का सबसे पहला टिप है कि आप डायग्राम और लेबलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं दूसरे टिप की, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। देखिए, क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों का सब्जेक्ट है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा तो या तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर एक टर्म का दूसरे टर्म में आंसर लिख देंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिविजन करते वक्त अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिए, ध्यान से देखिए कि कौन सा टॉपिक क्या कहता है, और साथ ही आपको एग्जाम में क्या लिखना है। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप पढ़ तो सारा नहीं सकते, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर ज़रूर रखिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। देखिए, एग्जाम की तैयारी करते वक्त तो आपने एक टाइम टेबल ज़रूर बनाया होगा। टाइम टेबल में आपने हर सब्जेक्ट को एक टाइम भी दिया होगा, लेकिन जो रिविजन वाला टाइम होता है ना, इसमें भी टाइम टेबल बनाना उतना ही ज़रूरी होता है। तो रिविजन है तो जाहिर सी बात है आपको सब्जेक्ट में हर टॉपिक को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका वीक टॉपिक हो या फिर वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो। आपको हर टॉपिक को बराबर टाइम देना है और बराबरी से उसे रिवाइज करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखिए, तैयारी खत्म होती है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को टेस्ट भी कर लें। पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ याद हो गया, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो गई, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। तो रिवीजन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप चाहे तो मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं जो सैंपल पेपर आते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हमेशा अपने पास रखिए, उनको सॉल्व करके बार बार देखिए और देखिए कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर आपको समस्या आ रही है, और कोशिश करिए कि उस कॉन्सेप्ट को और दोबारा और अच्छे से रिवाइज करें। ऐसा करने से फिर से आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप फ्लुएंटली एग्जाम लिखेंगे, कोई आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और साथ ही जो आपके नंबर होंगे ना, वो तो आपको पता ही है, माशाल्लाह 90% से ज़्यादा आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके रिवीजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और साथ ही आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे, ताकि आप आराम से एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम वाले दिन अपना पेपर लिख पाएं। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ऐसी वीडियोस अगर और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।